हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा राजस्थान जो कि कक्षा 6 की बुक है आरबीएससी बोर्ड की, उसको पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, जो कि चौथा अध्याय है। तो चौथा अध्याय पढ़ते हैं, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इसके पहले मैं एक छोटी सी मिस्टेक बता देती हूँ, जो कि हमने अध्याय 3 पढ़ा था। उसके अंतर्गत जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में दे रखी है। ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता, और अभी वर्तमान में कोटपुतली भरूड़ ज़िले में स्थित है। तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। तो पढ़ते हैं हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। इसके अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, जैसे कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और बालाथल इत्यादि सभ्यताएं पढ़ेंगे। ये बुक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए एवं सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो आप सभी राजस्थान के जो भी स्टूडेंट हैं वो आरबीएससी बोर्ड की किताबों को, जो 6 से लेकर 10 तक की हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ें। तो पढ़ते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकतानुसार पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। चित्र 4.1 को देखकर जाने कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, भेड़ेचोट, चंबल नदियों की घाटियों और शिलाश्रियों में बहुतायत में मिले हैं। ये चित्र है 4.1 कालीबंगा सभ्यता के प्रमुख अवशेष हैं, जो कि बनास, गंभीरी, बेड़ाचोट, चंबल नदी घाटियों की शैलाश्री और में बहुत ही मात्रा में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख सभ्यता के प्राचीन केंद्रों को एक बार मैप के आधार पर देखते हैं, जैसे कि कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमल, बड़ोपल, ये सब कहाँ है तो हनुमानगढ़ में है। और सोती सभ्यता बीकानेर में, इसको सोती संस्कृति भी माना जाता है। और तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बागोर भीलवाड़ा में है। बागोर कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर और गिलुंड राजसमंद में है। आहड़ उदयपुर में है और नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगर कहाँ है, नगर और रेड दोनों टोक में है। और बेराट जयपुर में स्थित है और गणेश्वर सीकर में स्थित है। और सोनारी झुंझुनू में है। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता की वैसे बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की खोज है ना 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे सब तो मैप के आधार पर देखा था हमने, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में
स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। और 1961 से 1969 ईस्वी तक बीबी लाल एवं बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई का कार्य हुआ था कालीबंगा में। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो 5 स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ है। इनकी कालीबंगा राजस्थान में द्रष्टद्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई और खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जो कब का है, सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। तो कालीबंगा में है ना, लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतया ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंधा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने और प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अगली है आहड़ सभ्यता यानी कि आगाठपुरी या आहड़। आहड़ सभ्यता उदयपुर के पूर्व में आयड़ या बेडस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? तो आयड़ और बेडस नदी के किनारे पर है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी कि बेडस नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। ये बस्ती पहले तांबावती के नाम से जाने जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाठपुर के नाम से जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती हैं। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उससे छोटे छोटे कमरों ओरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। कहाँ पे? तो आहड़ में मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में क्या थे? दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणि, 4 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड एवं भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। तो इस चित्र में आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई वस्तुएं यहाँ स्रोत आहड़ संग्रहालय से संबंधित है। तांबे के पात्र मिले हैं यहाँ से, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी। अगली है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता की बात करें तो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। कहाँ से? तो बालाथल से। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेराट
के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता है। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, दूसरे है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो गणेश्वर सभ्यता है ना, गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित एक गांव में स्थित एक सभ्यता है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कांतली नदी के किनारे पर है और इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इसको जननी भी कहा जाता है। किसको? तो गणेश्वर सभ्यता को। और ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा यहाँ से जो गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाली मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी इत्यादि प्रमुख है। आगे है बेराट सभ्यता और ये अशोक के बेराट से प्राप्त शिलालेख का चित्र है। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। तो बेराट अभी वर्तमान कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, पहले जयपुर में थी। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने ज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और बेराट, अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू या बेराट एवं बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी शासकों की। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक यानी कि जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी। अभी जोधपुर कहाँ है? तो कोटपुतली बहरोड में स्थित है। चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पंचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, अध्याय 4 राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल, जो कि नवीनतम आरबीएसई बोर्ड कक्षा 6 की बुक से हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।